सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आपका ब्लॉगर वेबसाइट है बन जाने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा और इसमें वो सभी फीचर्स हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि मल्टीपल पेमेंट मेथड में आपको यूपीआई मिल जा रहा है, इजी पैसा मिल जा रहा है, जाज कैश, पेपल, डायरेक्ट बैंक अकाउंट के थ्रू भी आप ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको इसमें ये भी बताया कैसे कोई क्लाइंट ऑर्डर करेगा और कैसे उसका इनवॉइस आपको मिलेगा, ताकि आपको पता चल सके कि किसने कितने रुपए का ऑर्डर किया है। ये जो पूरा वेबसाइट है आप एक सिंगल मोबाइल के थ्रू भी बना सकते हैं। तो अगर आप एक मोबाइल यूजर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई आप ऐसा ब्राउजर ओपन कीजिए जिसमें आप डेस्कटॉप साइट को ऑन कर सके, जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इसमें आप डेस्कटॉप साइट को ऑन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक ऑर्डर करके दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे कोई भी क्लाइंट ऑर्डर करेगा और कैसे आपका जो भी इसका इनवॉइस है वो कैसे एक जो एडमिन है उसको मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक वेबसाइट ऑनर हूँ और मैं यहाँ पे आपको एक क्लाइंट के जैसा दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी क्लाइंट आता है तो कैसे वो ऑर्डर करेगा। ये जो टीवी है इसको हमको ऑर्डर करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शन है। अगर आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो आप ऐड टू कार्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट कर दिए। उसके बाद से ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे एक आ चुका है और अगर हमको बाई करना है तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, चेकआउट के बटन पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा एक पेज ओपन होगा जिसमें हमको नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पिन कोड, जो भी एड्रेस है जहाँ पे ये आपको डिलीवर्ड चाहिए वहाँ पे आपको ये सारा डिटेल फिल करना होगा। तो चलिए हम जल्दी से फिल कर देते हैं। अब जैसे अगर आप पीसी यूजर हैं, अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो सेम यही तरीका आएगा। सिंपली यहाँ पे आप जाइए, चेकआउट के बटन पर टैप कीजिए और सेम आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप मोबाइल पीसी दोनों यदि रिस्पॉन्सिव है तो आप मोबाइल में ओपन कीजिए या पीसी में ओपन कीजिए, कोई भी इशू नहीं है। तो चलिए हम जल्दी से पूरा ये डिटेल फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना नाम, ईमेल आईडी, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है ये सारा डिटेल फिल कर दिया। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा नोट का भी ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपको क्लाइंट से या जो भी कस्टमर है, एडमिन है, उनसे कुछ बात करना है या कुछ पूछना है तो यहाँ पे आप वो मैसेज अपना डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज टेक्स्ट मैसेज। उसके बाद से यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो हमको पेपल, कैश ऑन डिलीवरी और यूपीआई ट्रांजेक्शन ये सारा चीज़ें आ रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे कि मान लीजिए कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, उसके बाद से यहाँ पे हम कंफर्म ऑर्डर के बटन पर टैप कर देंगे। उसके बाद से अगर हमको ऑर्डर करना तो सिंपली यहाँ पे हम प्लेस ऑर्डर के बटन पर टैप करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे एक मेरा ऑर्डर आईडी मिल गया यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने पेमेंट मोड क्या है, कैश ऑन डिलीवरी है या क्या है। उसके बाद से ऑर्डर का जो भी डेट है वो दिखा रहा है, टोटल अमाउंट दिखा रहा है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी कितना है, साइज वाला कितना है, ये सारा प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद से यहाँ पे पूरा जो मेरा एड्रेस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, जो भी इनवॉइस है अगर मुझे चाहिए, क्लाइंट को चाहिए उसका जो भी इनवॉइस, तो यहाँ पे सिंपली वो क्लिक करेंगे और इसका ये पीडीएफ बन जाएगा। उनको डाउनलोड करना तो सिंपली वो क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एज ए पीडीएफ के बटन पर टैप कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे एक यूपीआई ट्रांजेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो भी चेकआउट का पेज था इसमें मैंने अपना पूरा यहाँ पे डिटेल फिल कर दिया है। उसके बाद से मान लीजिए कि मुझे यूपीआई ट्रांजेक्शन करना, तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, यूपीआई ट्रांजेक्शन के बटन पर टैप कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कन्फर्म ऑर्डर, इस पर हम टैप करेंगे और यहाँ पे प्लस ऑर्डर हम इस पर टैप कर देंगे। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे कन्फर्म करेंगे उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑर्डर आईडी मिल जाएगा, जो भी यहाँ पे है आपको सिंपली कॉपी कर लेना है अपना ऑर्डर आईडी। उसके बाद से यहाँ पे आपको गूगल पे, फ़ोनपे, इजी पैसा का यहाँ पे क्यूआर कोड मिल जाएगा जिस पे आपको पैसे को ट्रांजेक्शन करना है यानी ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पे आपका जितने भी रुपये का अमाउंट है सिंपली आपको ये जो ऑर्डर आईडी है वो यहाँ पे नीचे जाके आपको ऑर्डर आईडी जो भी है उसको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा ये ऑर्डर आईडी है, उसके बाद से इसका जितना भी दाम है जैसे कि 18,900 था, सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे और यहाँ पे पे के बटन पर टैप करेंगे और इतना हम ट्रांजेक्शन कर देंगे। अब चलिए हम सबसे पहले ये सीख लेते हैं कैसे हम एक फ्री वेबसाइट क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको किसी ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है ब्लॉगर। और जैसे आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे पहले नंबर पे ही blogger.com का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। अगर आप इस साइट पे पहली बार आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। जैसे आप उस पर टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जीमेल से साइन इन हो जाएगा। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू ब्लॉग का एक बटन है, आपको इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग, आप अपने ब्लॉग का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप रख लीजिए। तो यहाँ पे आप अपने ब्लॉग का कोई एक अच्छा सा नाम रखिए। जैसे ये मैंने यहाँ पे डिस स्पॉट रख दिया। उसके बाद से अब नेक्स्ट बटन में टैप कर देते हैं। अब ये बोल रहा है कि आप अपने ब्लॉग का जो भी है वो उसको URL सेट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि blogger.com ये वेबसाइट का URL हो गया। ऐसे ही आपको अपनी वेबसाइट का यहाँ पे URL सेट करना है। अब मैंने यहाँ पे डिस स्पॉट रखा तो यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे कुछ और ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं और देखते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे दिखा रहा है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, अब ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम सिंपली सेव के बटन पर टैप करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लॉग क्रिएटर दिखा रहा है। अब नीचे अगर आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यू ब्लॉग है, आपको इस पर टैप करना है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपने वेबसाइट का यूआरएल बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, और जो भी आपने वेबसाइट का नाम बनाए थे वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर इनको चेंजेस करना तो आप चेंजेस कर सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट है बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक अच्छा सा थीम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है मीशो ब्लॉगर टेम्पलेट, MISHO मीशो, और यहाँ पे ब्लॉगर टेम्पलेट आपको इतना सर्च कर लेना है। या अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, और देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। किसी पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं पहले नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको फ्री वर्जन यूज करना है तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे कि हम फ्री वर्जन यूज करेंगे तो सिंपली हम इस पर टैप कर देते हैं डाउनलोड नाउ के बटन पे, और जो हमारा जिप फाइल है ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ये जो जिप फाइल है इसको सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद से इसके अंदर एक हमको XML फाइल दिखाई देगा। सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा आप डाउनलोड कर लेंगे तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है, और यहाँ पे आपको नीचे एक आएगा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आल, आपको इस पर टैप करना और एक्सट्रैक्ट के बटन पर टैप करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा जिप फाइल है ये जिप फाइल में है, और यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो सिंपली हम इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे हमको एक HTML डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे मीशो फ्री वर्जन 1.0 दिखा रहा है। तो सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में कर देंगे, ताकि बाद में हमको खोजने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप एक मोबाइल यूजर हैं और आपको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया हो 30 सेकंड का होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दिया हूँ। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यू ब्लॉग है, आपको इस पर टैप करना। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट है बहुत ही सिंपल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो भी हमारा XML फाइल था उसको हमको अपने ब्लॉगर में अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीम का एक बटन है, आपको इस पर टैप करना है, और यहाँ पे देखेंगे छोटा सा एक बटन है कस्टमाइजेशन के पास, और यहाँ पे है रिस्टोर, आपको इस पर टैप करना है। अब अपलोड के बटन पर टैप करना, और जो भी XML फाइल था उसको आपको XML में यहाँ पे अपलोड करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे मीशो फ्री वर्जन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको इस पर टैप करना। याद रखिए आपको फाइल पे टैप करना कि ना कि फोल्डर पे। अब जैसे आप ओपन के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है थीम रिस्टोरिंग, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, बस आप 30 सेकंड वेट करेंगे। 30 सेकंड में जो भी आपका जी फाइल है, जो भी आपका XML फाइल है वो आपकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। अगर ज़्यादा समय ले रहा है तो सिंपली यहाँ पे आप जाइए, रिफ्रेश कीजिए और फिर से जाके आपका जो भी थीम है उसको अपलोड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे जो थीम है ये हमारा रिस्टोर हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे व्यू ब्लॉग के बटन पर टैप कर देंगे। आप पहले देख सकते थे पहले कुछ कैसा दिखाई दे रहा था लेआउट, अब जो है पूरा लेआउट यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब सभी चीज़ों को हम एक एक करके कस्टमाइज करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसा आपको ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। अब सबसे पहले हम इसको कस्टमाइज करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले ब्लॉगर पर चले जाना है, और यहाँ पे है लेआउट, आपको इस पर टैप करना है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहीं से सेम गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे थीम ऑप्शन दिखाई देगा, अब यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन, आपको इस पर टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पे लेआउट के बटन पर टैप करना, और यहाँ पे आप देखेंगे कि थीम ऑप्शन में सबसे पहले है पेमेंट ऑप्शन, आपको इस पर टैप करना है। अगर आप अपने जो भी वेबसाइट है उसमें अगर आपको पेपाल यूज करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे इन सभी चीज़ों को डिलीट करना होगा। बाकी अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ऑफ़ करके सेव कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट है उस पर ये ऑप्शन रहे। तो सबसे पहले आपको पेपाल का जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे सेव के बटन पे टैप करना है, इसको सेव कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे पेमेंट मोड में यहाँ पे जो भी पेपाल है उसको यूज करना दीजिए। करेंसी है, अगर आपको यहाँ पे करेंसी चेंज करना है, इंडिया का करेंसी यहाँ पे यूज करना है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे करेंसी में INR यूज करता हूँ, अगर मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे हम INR यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको राइट साइड में पूरा यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा, जिस लिस्ट में आपका जो भी कंट्री है उसके हिसाब से यहाँ पे आप करेंसीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है शिपिंग ऑप्शन, यानी ये डिलीवरी चार्ज वाला है। तो अगर आपको डिलीवरी चार्ज पर प्रोडक्ट पे लेना है, पेपल से जो भी ट्रांजेक्शन हो, तो अगर आपको लेना है तो यहाँ पे आप जो भी आपको लेना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी चार्ज ना लिया जाए। उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, सेव का बटन पर टैप करेंगे और इन पूरे को सेव कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे नंबर पे UPI ऑप्शन, सिंपली आपको पेंसिल वाला आइकन पर टैप करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और इंस्टाग्राम का ये है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे, इन सभी चीज़ों को डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। अब क्या करना है कि आपको पेज के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे न्यू पेज के बटन पर टैप करना है पेमेंट के लिए, और यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं पेमेंट मोड। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो लिख दीजिए और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपके पास जो भी QR कोड होगा, जैसे कि मेरे पास फ़ोनपे का है, पेटीएम का है, गूगल पे का है, ईजी पैसा का है,
जो भी मेरे पास QR कोड होगा उसको यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ईजी पैसा है, फ़ोनपे, गूगल पे, फ्री चार्ज है। तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, ओपन के बटन पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये सब आ चुका है। अब सिंपली यहाँ पे हम सेलेक्ट बटन पर टैप करेंगे और इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फ़ोनपे का हो गया, ये पेपाल हो गया और ये गूगल पे हो गया, फ्री चार्ज हो गया और ये ईजी पैसा हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपली हम पब्लिश के बटन पर टैप करेंगे और इसको कन्फर्म कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जो भी यहाँ पे पोस्ट को ऐड किया वो पेज में ऐड किया कि ना कि पोस्ट के सेक्शन में। अगर आप पेज के सेक्शन में लिखेंगे कुछ भी तो ये किसी को भी पता नहीं चलेगा, उसी को पता चलेगा जो आप लिंक यहाँ पे सेंड करेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपली हम व्यू के बटन पर टैप करेंगे और जैसे हम व्यू के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे जो भी हमारा QR कोड होगा सब यहाँ पे शो होगा। फ़ोनपे, पेपाल, यहाँ पे गूगल पे हो गया, फ्री चार्ज हो गया और ईजी पैसा हो गया। अब क्या करना हो, सबसे पहले आपको ब्लॉगर डैशबोर्ड पे चले जाना है और यहाँ पे है लेआउट, आपको इस पर टैप करना है। और सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पे UPI ऑप्शन था, सिंपली आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे ऐड ए न्यू आइटम का बटन पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपको जो भी पेमेंट ऑप्शन लिखना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे जी पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे पेमेंट मोड पे और जो भी हमारे गूगल पे का QR कोड है उस पर हम टैप करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी इमेज लिंक आ रहा है। याद रखिए, कॉपी इमेज लिंक के बटन पे आपको टैप करना है। जैसे आप इसको कॉपी कर लेंगे उसके बाद से लेआउट पे जाना है और यहाँ पे साइट URL को इतना हटा के आपका जो भी लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपको JPG, PNG इमेज का जो फॉर्मेट दिखाई देगा। अगर इमेज का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है तो सही है। अब सिंपली यहाँ पे हम सेव बटन में टैप करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही अगर आपको फ़ोनपे का बनाना है तो सिंपली यहाँ पे आप जाइए, सबसे पहले यहाँ पे आप फ़ोनपे लिख दीजिए। उसके बाद से आप पेमेंट मोड पे जाइए और जो भी फ़ोनपे का QR कोड है उस पर आपको टैप करना और कॉपी इमेज लिंक के बटन पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, सिंपली इसको हटाएंगे तो जो भी हमारा QR कोड है उसको यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं एक और यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ईजी पैसा का। तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, ईजी पैसा लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम पेमेंट मोड पे जाएंगे और जो भी हमारा ईजी पैसा का QR कोड होगा उस पर हम टैप करेंगे और यहाँ पे कॉपी इमेज लिंक के बटन पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको हटाएंगे और जो भी हमारा लिंक है उसको पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर आपको और ऐड करना तो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सेव के बटन में टैप करना और इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है बैंक डिटेल, सिंपली आपको इस पर टैप करना। अगर आपको बैंक डिटेल ऐड करना है अपने पेमेंट पेज में तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑफ करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेव कर लेना है। मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे ये बैंक डिटेल है ये मेरे वेबसाइट पे शो हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नेम पूछ रहा है, जो भी आपका बैंक का नाम हो यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो मेरे बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक लिख देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम सेव बटन पर टैप करेंगे, सेव कर लेंगे। और यहाँ पे आपको ब्रांच सेट करना है तो यहाँ पे ब्रांच जहाँ का भी है उसको यहाँ पे लिख देना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे लिख के सेव करना है और उसके बाद से ब्रांच का जो भी कोड है वो ब्रांच के यहाँ पे आप कोड लिख दीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट, सिंपली आपको इस पर टैप करना है और जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद से आपको अकाउंट नंबर के बटन पर टैप करना है और जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद से आपको सेव के बटन पर टैप करना और इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे दिखा रहा है बॉक्स्ड वर्जन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना। अगर आपको ऑफ करना है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, बाकी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है, इसको भी हम इसे मैसेज छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं मेन मेन्यू। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो भी आपके वेबसाइट होगा उसको यहाँ पे ये मेन मेन्यू दिखा रहा है, इसको हमको कस्टमाइज़ करना है। तो सबसे पहले हम पेंसिल वाले आइकन पर टैप करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे तो होम फीचर्स यहाँ पे दिखाई देगा, होम फीचर्स। उसके बाद से यहाँ पे ये ड्रॉप मेन्यू, ये सारा चीज़ें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सभी चीज़ों को यहाँ से डिलीट करेंगे। उसके बाद से हम एक एक करके सभी चीज़ों को ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम चाहते हैं कि सबसे पहले होम आए तो यहाँ पे हम होम लिख देंगे। उसके बाद से अगर आप चाहते हैं कि अपने होम पेज का URL यहाँ पे इंटर करना है तो आप जाइए, होम पेज का ये जो URL है वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और सिंपली होम पेज का यहाँ पे URL इंटर कर देंगे। अगर आपको होम पेज का URL इंटर नहीं करना है तभी आप केवल यहाँ पे अगर स्लैश लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे स्लैश हम लगा दिए, तभी भी ये वर्क करेगा होम पेज का ही। तो अगर आप ये लगाते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर आप कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो आपका होम वेबसाइट है वो ओपन होगा। अगर आप अपने पूरा वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिखते हैं, जो भी लिंक लगाते हैं वो लगाएंगे तभी भी सेम ओपन होगा। तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि वो यहाँ पे स्लैश लगाए। सबसे पहले अगर आप एक अच्छा सा वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक मेन्यू बना लीजिए कि आपके मेन्यू में क्या क्या होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने एक यहाँ पे छोटा सा लिस्ट बनाया था कि उसमें क्या क्या सेक्शन होना चाहिए और उसके नीचे क्या क्या होगा।
ऐसे अगर आप बना लेते हैं तो जो भी आपका वेबसाइट है उसको कस्टमाइज़ करने में आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप एक कापी कलम लीजिए या कहीं जो भी आपको नोट करना है वो करिए। उसके बाद से एक अच्छा सा मेन्यू आप तैयार कर लीजिए कि जो मेरा मेन्यू होगा उसमें ये सेक्शन होगा, उसके नीचे कुछ ऐसा सेक्शन आएगा। तो आप ऐसा तैयार कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बना लिया है, तो मुझे और कुछ नहीं करना है, बस देख के यहाँ पे सेटअप करते जाना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा ये होम वाला बन चुका है और यहाँ पे है मोबाइल एंड टैबलेट। हम सिंपली ऐड ए न्यू गैजेट के बटन पर टैप करेंगे और यहाँ पे मोबाइल एंड टैबलेट लिख देंगे। अब यहाँ पे मैंने मोबाइल एंड टैबलेट लिख दिया है। उसके बाद से यहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं, इसको सेव करते हैं। अब मैं केवल आपको यहाँ पे दिखाने के लिए केवल 2 ही यहाँ पे मेन्यू सेट कर रहा हूँ। अब जैसे हम इन दोनों को सेव कर देंगे उसके बाद से हम जाएंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो पहले देखेंगे ये सारा चीज़ यहाँ से हट जाएगा। अब केवल आपको 2 ही दिखाई देगा, होम और यहाँ पे मोबाइल एंड गैजेट दिखाई देगा। अगर आपको केवल नॉर्मल में ऐसे लिखना है तो आप बस ऐसे लिखते जाइए, ये नॉर्मल में आपका हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मोबाइल एंड टैबलेट के बटन पे कोई टैप करे तो नीचे यहाँ पे फ़ोन आए और टैबलेट आए। फ़ोन में एप्पल, सैमसंग, रियलमी ये सब चीज़ें आए। तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको पेंसिल वाले आइकन पर टैप करना है और नीचे आएंगे। अब देखिए जैसे अगर आपको नॉर्मल में लिखना है कुछ ऐसे तो आपको कुछ नहीं लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे आए, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप मेनू है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा यहाँ पे अंडर कॉलम लगाना है और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है तो लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे मोबाइल लिख देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे मोबाइल के पास एक छोटा सा एरो आ चुका है। अब जैसे कोई मोबाइल के और टैबलेट के बटन टैप करेगा तो उसको मोबाइल यहाँ पे आया। अब मैं चाहता हूँ कि इस मोबाइल के सेक्शन में जो एप्पल, रियलमी, सैमसंग है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पेंसिल वाले आइकन पर टैप करना है। अब पहले जैसे कि आप 1 लिख रहे थे, अब यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं और 2 अंडर यहाँ पे कॉलम लगा देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम लिख देते हैं एप्पल। उसके बाद से हम इसको सेव कर लेंगे। ऐसे ही आपको जो भी स्मार्टफोन का यहाँ पे नाम लिखना है उसके नीचे आना चाहिए, वो यहाँ पे आप डबल अंडर बार लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद से आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिखते जाइए। तो चलिए यहाँ पे एक और बचा है, तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम रियलमी लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने रियलमी लिख दिया, सेव करेंगे और इसको भी सेव कर लेंगे। अगर आप एक बिगनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सभी चीज़ों को एक एक करके कस्टमाइज़ करें और देखते जाए कि उसमें क्या चेंजेस हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल या टैबलेट आ रहा है और जैसे कोई मोबाइल के बटन पर टैप करेगा तो एप्पल, सैमसंग, रियलमी आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हम एक टैबलेट का सेक्शन बनाएंगे और उसके नीचे भी हम कुछ टैबलेट वाला यहाँ पे सेक्शन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि ये मोबाइल आ रहा है वैसे ही इसके नीचे टैबलेट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने मोबाइल के आगे एक छोटा सा अंडर बार लगाया है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको टैबलेट के आगे एक छोटा सा अंडर बार लगाना है और जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे टैबलेट लिख देता हूँ, टैबलेट्स। उसके बाद से हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टैबलेट्स के नीचे जैसे कि यहाँ पे एप्पल का आ रहा था, यहाँ पे एक मोबाइल आ रहा था, ये सब चीज़ें आ रहा था, तो इसमें हमने 2 अंडर बार लगाया। तो यहाँ पे हम जाएंगे और टैबलेट के नीचे जो भी हम लिखेंगे उसमें 2 अंडर बार लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पे रियलमी टैबलेट लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पे हम जाएंगे, इसको सेव करेंगे। अब जैसे हम इसको सेव कर लेते हैं तो यहाँ पे हम जाएंगे, एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जैसे कि मोबाइल एंड टैबलेट लिखा है, उसके नीचे 2 कॉलम आ रहा है मोबाइल एंड टैबलेट का। जैसे कोई मोबाइल के बटन पर टैप करेगा तो एप्पल, सैमसंग, रियलमी आ रहा है और जैसे कोई टैबलेट के बटन पर टैप करेगा तो उसको रेडमी का टैबलेट और रियलमी का टैबलेट आ रहा है। ऐसे ही अगर आपको कॉलम बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। अब मेरा यहाँ पे टेलीविज़न का लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे, पेंसिल वाले आइकन पर टैप करेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगाना है, आप यहाँ पे टेलीविज़न लिख देना है। अब मैंने यहाँ पे टेलीविज़न लिख दिया। अब इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे और इसको भी सेव कर लेंगे। अब जैसे हम इसको सेव कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे होम, मोबाइल एंड टैबलेट और यहाँ पे टेलीविज़न का आ चुका है। अगर आपको टेलीविज़न के नीचे और ऐसे ही ऐड करना है कॉलम, तो सिंपली यहाँ पे आप जाइए, एक अंडर बार लगाइए और आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिखते जाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे मोबाइल एंड टैबलेट में बताया, ऐसे वैसे ही यहाँ पे आप इसमें भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी इन सभी चीज़ों को लिख देते हैं ताकि आपका जो भी समय है बर्बाद ना हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे मेन मेनू का लिस्ट बनाया था उसके हिसाब से मैंने सारा चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर दिया है। मोबाइल एंड टैबलेट है, उसके बाद से नीचे आएंगे तो यहाँ पे टेलीविज़न है और फिर से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लैपटॉप एंड प्रिंटर, उसके बाद से यहाँ पे होम अप्लायंस है, उसके नीचे यहाँ पे एसी, कूलर हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, सिंपली सेव का बटन पर टैप करेंगे। अगर आपको मेन मेन्यू अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे एक अलग से एक वीडियो बना दिया जाए ताकि बार बार कोई भी दिक्कत ना हो। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे होम आ रहा है, होम के नीचे मोबाइल एंड टैबलेट और ये बाकी ये दोनों चीज़ें आ रहा है। टेलीविज़न के नीचे यहाँ पे ये सारा मेन्यू आ रहा है और यहाँ पे लैपटॉप एंड प्रिंटर के नीचे ये सारा चीज़ यहाँ पे आ रहा है। अगर आप इसमें और भी सेक्शन बनाना चाहते हैं कौन सा लैपटॉप है
तो आप इसके में जैसे कि यहाँ पे ये बनाए वैसे यहाँ पे आप बना सकते हैं। लेकिन लैपटॉप के नीचे आपको जाके डबल अंडरबार लगाना होगा, फिर से जाके आपको लिखना पड़ेगा, जैसे ही मैंने इसमें बताया था। ऐसे ही यहाँ पे आप सारा चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब अगर आप इस पर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं लगाया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से ऐड करना है, उसके बाद से इसमें हम लिंक लगाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पर चले जाना है और यहाँ पे पोस्ट आपको इस पर टैप करना है। अब एड ए न्यू पोस्ट के बटन पर टैप कीजिए और यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा मेन्यू है तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप 2 भागों में इसको डिवाइड कीजिए। अब मैंने यहाँ पे मेन मेन्यू 1 लिख दिया है। उसके बाद से यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं लेबल का एक बटन है, आपको इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे जो भी आप लेबल लिखेंगे वो सारा लेबल को यहाँ पे उसमें लिखते जाना है कि ये केवल एक ही बार करना है। जैसे ये लिंक सेट हो जाए उसके वास्ते अगर आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है मोबाइल एंड टैबलेट्स, तो यहाँ पे हम जाएंगे मोबाइल एंड टैबलेट्स लिख देंगे। अब मैंने यहाँ पे मोबाइल एंड टैबलेट्स लिख दिया। अब यहाँ पे हम कामा लगाएंगे, उसके बाद से इसके नीचे जो भी है, अब ये इसके नीचे जाएंगे तो मोबाइल एंड टैबलेट है, तो यहाँ पे हम जाएंगे कामा लगाएंगे और यहाँ पे हम मोबाइल एंड टैबलेट लिख देते हैं, फिर से कामा लगाएंगे और यहाँ पे हम टैबलेट लिख देंगे। उसके बाद से आप जाएंगे तो मोबाइल में यहाँ पे एप्पल, सैमसंग और रियलमी दिखाई दे रहा है। सेम आपको यहाँ पे जितना भी आप मेन्यू बनाए सब मेन्यू को यहाँ पे आपको नाम लिखना है। जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे जो भी आपका नाम लिखे हैं उसमें आप जाइए, लिखते जाइए। अब यहाँ पे रियलमी हो चुका है। उसके बाद से यहाँ पे हम फिर से कामा लगाएंगे और इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे टैबलेट में रेडमी टैबलेट और रियलमी टैबलेट दिखाई दे रहा है, तो भी यहाँ पे हम जाएंगे और उसको भी यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसमें देखेंगे मोबाइल एंड टैबलेट में जो भी यहाँ पे सेक्शन था उन सभी सेक्शन को मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हमको ऐड करना है टेलीविज़न का, तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे कामा लगाएंगे और यहाँ पे टेलीविज़न लिख देंगे। अब मैंने इतना यहाँ पे मेन मेन्यू में सेट कर दिया। अब सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे पब्लिश बटन में टैप करेंगे और इसको कंफर्म कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा जो भी पोस्ट है वो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है और इसमें जो भी मेन मेन्यू था यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं। याद रखिए कि आप एक लेवल में 200 वर्ड से ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं, तो आप कोशिश कर दीजिएगा कि अगर आपका ज़्यादा मेन्यू है तो आप थोड़ा थोड़ा करके सभी में ऐड करें। अब यहाँ पे मेरा मोबाइल एंड टेलीविज़न वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम लैपटॉप और होम अप्लायंस वाला लिखेंगे, तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे न्यू पोस्ट के बटन पर टैप करेंगे। अब यहाँ पे हम मेन मेन्यू 2 लिख देंगे। उसके बाद से हम लेबल के बटन पर टैप करेंगे और जो भी हमारा लेबल है यहाँ पे लैपटॉप और प्रिंटर के बाद से उसको हम लिखेंगे और कामा लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने जो भी मेन मेन्यू में यहाँ पे ये मेन्यू सेट किया था वो सारा यहाँ पे मैंने कामा लगा के लिख दिया। तो यहाँ पे आप जाएंगे देखेंगे सब मेन्यू में यहाँ पे मैंने कामा लगा दिया है। अब यहाँ पे ये मेन मेन्यू सेकेंड था, सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे पब्लिश के बटन पर टैप करेंगे और इसको कन्फर्म कर लेंगे। अब देखेंगे कि हमारे वेबसाइट पे पोस्ट में 2 मेन्यू दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हम जाएंगे अपनी जो भी वेबसाइट है उस पर टैप करेंगे और रिफ्रेश के बटन पर टैप कर देंगे। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मेन मेन्यू 1 के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कीवर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको कीवर्ड मिल जा रहा है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी में भी अभी आपको कीवर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको कीवर्ड मिल जाएगा। अब क्या करना होगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले आपको ब्लॉगर पे चले जाना है और लेआउट के बटन पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पे जो भी मेन मेन्यू था ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेन मेन्यू है, आपको इस पर टैप करना है। सबसे पहले होम हो गया है, मेरा सेट है यहाँ पे लिंक। अब यहाँ पे है मोबाइल एंड टैबलेट, तो यहाँ पे हम जाएंगे और जहाँ पे भी मोबाइल एंड टैबलेट है उस पर हम टैप करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल एंड टैबलेट दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर टैप करना और यहाँ पे कॉपी लिंक, आपको इस पर टैप करना है। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे मोबाइल एंड टैबलेट वाले पैसे के बटन पर टैप करना है और इसको हटा के जो भी आपने लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको अपने भविष्य में जैसे कि इसमें जाके डोमेन लगाना है या कैसे भी आपको जाके इसमें कुछ भी अगर आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट की यूआरएल में, तो अगर आपको चेंजेस करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप जाइए, जो भी लिंक है उसको कॉपी कीजिए और जैसे आप कॉपी कर लेते हैं उसके बाद से यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे .blogspot.com से जो भी आपका लिंक है उतना आप हटा दीजिए और यहाँ पे स्लैश के बाद से आप जो भी ये सब चीज़ है वो रहने दीजिए और सेव कीजिए। अब देखेंगे कि जो आपका वेबसाइट का यूआरएल बनने का वो स्लैश के बाद से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे स्लैश हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो आपके वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद से अगर आपको भविष्य में कभी भी जाके अपने वेबसाइट का यूआरएल बदलना है या डोमेन ऐड करना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा स्लैश, उसके बाद से जो भी आपके वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ पे आप जाएगा। अगर आप यहाँ पे चेंजेस नहीं करना चाहते हैं भविष्य में, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे है मेरा स्मार्टफोन था, जैसे कि यहाँ पे हम जाएंगे तो सबसे पहले फ़ोन आ रहा था, तो इसमें देखेंगे कि फ़ोन कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये मोबाइल है, ये आपको इस पर टैप करना है, कॉपी लिंक के बटन पर टैप करना है
उसके बाद से मैं सबसे पहले एक इंटर कर देता हूँ, उसके बाद से आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दो तरीके का लिंक दिखाई देगा, एक स्लैश के बाद से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा यहाँ पे जो भी आपके वेबसाइट का यूआरएल है उसके बाद से वो स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको भविष्य में कभी भी अपने वेबसाइट का यूआरएल बदलना है या जाके कोई भी डोमेन ऐड करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे इतना लिखिए, स्लैश के बाद से ये जो भी वर्ड है वो लिखिए। अगर आपको भविष्य में कुछ भी चेंजेस नहीं करना अपने वेबसाइट के यूआरएल में तो डायरेक्ट आप ये जो लिंक है इतना ही आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो लगेगा इस वाले में, क्योंकि आपको पेस्ट करके फिर से इतना से लेकर आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल हटाना पड़ेगा। भाई अगर आप इसको यहाँ पे हटा देते हैं तो आप भविष्य में कोई भी चेंजेस करेंगे अपनी वेबसाइट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वही अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल बदल देते हैं कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे बदल देते हैं तो ये जो मेन मेन्यू सेट है ये वाला ओपन होगा। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो वेबसाइट है ये ओपन होगा, उसके बाद से आपके वेबसाइट का जो भी लेवल है वो यहाँ पे ओपन होगा। वही अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी स्लैश है, स्लैश का मतलब आपकी वेबसाइट का होम पेज हो जाएगा। कुछ भी आप चेंज कीजिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ऐड करना है भविष्य में कभी जाके अपने वेबसाइट का यूआरएल बदलना है या कोई भी यहाँ पे लिंक में चेंजेस करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा लिखिए, जैसे कि यहाँ पे ये मोबाइल वाले में आपको सिंपली इंटर कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे कि .com के बाद से ये जो पहले का है इतना हटा के आपको इसको सेव कर लेना है। तो ऐसे यहाँ पे आपको एप्पल फ़ोन, स्मार्टफोन जो भी है इन सभी में लिंक लगाते जाना है। अब क्या करना होगा कि यहाँ पे 2 में लग चुका है, अब एप्पल वाला हम सर्च करेंगे। ऐसे यहाँ पे आप सैमसंग, रियलमी जो भी ये सब चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों को ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन सभी चीज़ों में मैंने लिंक को यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद से यहाँ पे जो प्रिंटर और लैपटॉप वाला था जो सेकेंड मेन्यू का वो वाला बाकी है, तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, ये फर्स्ट मेन्यू था और हम यहाँ पे जाएंगे सेकेंड मेन्यू को सर्च करेंगे। सेकेंड मेन्यू आ रहा है तो सिंपली यहाँ पे आप होम के बटन पर टैप कीजिए और यहाँ पे आपका जो भी सेकेंड मेन्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड मेन्यू में यहाँ पे जो भी चीज़ है उसको आपको सेटअप करना है। तो सबसे पहले इसको एक बार सेव कर लीजिए ताकि जो भी आप लिखें वो कहीं गलती से डिलीट ना हो जाए। जैसे आप सेव कर लेते हैं उसके बाद से आप नीचे आएंगे और यहाँ पे लैपटॉप एंड प्रिंटर वाला है, तो जो भी देखेंगे कि यहाँ पे सेकेंड मेन्यू में लैपटॉप एंड प्रिंटर था, सिंपली आपको इस पर क्लिक करके सेम वही है तरीका, आपको लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पर टैप करना है और जाके यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर यहाँ पे जैसे आप पेस्ट कर देते हैं तो उसके वास्ते अगर आप ऐसे ही भी सेव करेंगे तो ये भी सही है। अगर यहाँ से जाके आप अपने वेबसाइट का जो भी यूआरएल है उसको हटा के सर्च से स्टार्ट करेंगे तो वो भी सही है। तो आपको जैसे भी लिखना है वो वैसे लिख दीजिए। तो चलिए जल्दी से मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इन सभी चीज़ों में लिंक को ऐड कर दिया और ये लगभग सभी लिंक यहाँ पे परफेक्टली सेट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम इसको जाएंगे सेव कर देंगे। अगर बाय मिस्टेक कोई भी आपसे मेन मेन्यू का कोई भी यहाँ पे जो भी डिजिट है वो छोड़ चुका है तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप पोस्ट के बटन पर टैप कीजिए और जिसमें भी खाली जगह उस पर आपको टैप कर देना है और जो भी छूटा है उस कामा लगा के आप उसको लिख दीजिए। उसके बाद जैसे आप लिख के अपडेट के बटन पर टैप करेंगे अपडेट हो जाएगा। तो एक बार जाइए आप अपने वेबसाइट को रिफ्रेश कर दीजिए। उसके बाद से आप जिसमें भी ऐड किए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मेन मेन्यू 2 में ऐड किए हैं तो उस पर आप टैप कीजिए और यहाँ पे जो भी आप ऐड करेंगे नया वाला वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब क्या करना होगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई मेरे वेबसाइट के बटन पर टैप करेगा तो उसको यहाँ पे मेन मेन्यू 1 और यहाँ पे 2 दिखाई देगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कोई भी मेन मेन्यू 1 और 2 देखे। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको पोस्ट के बटन पर टैप करना है और इसको डिलीट नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है रिवर्ट टू ड्राफ्ट है, आपको सिंपली इस पर टैप करना है और फिर से आपको रिवर्ट टू ड्राफ्ट के बटन पर टैप करना है। अब जैसे आप रिवर्ट टू ड्राफ्ट के बटन पर टैप कर देंगे तो ये जो आपका पोस्ट है ये आपके वेबसाइट पे शो नहीं होगा, लेकिन ये जो भी आपके यहाँ पे पोस्ट है उसमें ड्राफ्ट में रहेगा। तो आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए ड्राफ्ट में। ऐसे रखने से ये फ़ायदा है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई भी पोस्ट लिखेंगे तो आपको बार बार जाके मेन मेन्यू को क्लिक करना पड़ेगा। जस्ट आप यहाँ पे लेवल के बटन पर टैप कीजिए और यहाँ पे सारा सजेशन आपके पास होगा। जैसे कि अगर आप स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पे आप स्मार्टफोन लिख के सारा प्रोडक्ट लिख दीजिए और उसके बाद से आपको लेवल में जाके मोबाइल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आप पब्लिश करेंगे तो ये जो आपका पोस्ट होगा वो होम पेज पे भी शो होगा और कोई मोबाइल के बटन पर टैप करेगा तो मोबाइल पे भी शो होगा। तो इसी ये बेनिफिट है, तो आप इसको डिलीट मत कीजिए। अब सबसे पहले हम इन सभी मेन मेन्यू के बटन पर टैप करके देखेंगे कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम होम के बटन पर टैप करते हैं तो यहाँ पे ये होम पे आ चुका है। अब जैसे हम कोई मोबाइल के बटन पर टैप करेगा तो उसको यहाँ पे देखेंगे मोबाइल के यहाँ पे एक नेम आ जाएगा और यूआरएल में भी वो स्लैश और यहाँ पे लेवल के वास्ते मोबाइल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो वहाँ पे उसका नाम यहाँ पे शो होगा। अगर नाम सही से शो हो रहा है तो इसका मतलब ये सही से वर्क कर रहा है।
अब डेस्कटॉप के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप आ चुका है। ऐसे ही अगर हम एयर कूलर के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे एयर कूलर आ चुका है। आप सभी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आप कोई भी यहाँ पे कुछ भी मिसिंग है तो आप जाके मेन मेनू में जाके आप लेवल पे जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूँगा। अब मेरे वेबसाइट में जो भी ये मेन मेन्यू है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। अब क्या करेंगे, हम ब्लॉगर डैशबोर्ड में जाएंगे और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं हेडर लोगो है, आपको इस पर टैप कर देना है। उसके बाद से अगर आपके पास लोगो है अपनी वेबसाइट का तो सिंपली यहाँ पे आप जाके इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप जाइए इसको ऑफ कीजिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक अच्छा सा लोगो क्रिएट कर लीजिए। मेरे पास पहले से एक लोगो है तो यहाँ पर हम जाते हैं, ब्राउज के बटन पर टैप करते हैं और जो हमारा लोगो है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लोगो बनाया था जो उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये काम चल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं, अपलोड के बटन पर टैप करते हैं और जो हमारा लोगो है ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी आपका लोगो होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो शो हो रहा है तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, सेव के बटन पर टैप कर देंगे। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा लोगो हो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा लोगो वो यहाँ पे शो हो चुका है। उसके बाद से यहाँ पे है टॉप जो भी सोशल मीडिया है, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। बाकी मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ से हटाऊँगा और मैं खुद का ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब का हो, तो यहाँ पे हम जाएंगे, यूट्यूब लिख देंगे। अब मैंने यहाँ पे यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दिया। अब सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हेडर राइट मेनू, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि आपका जो ये है हेडर राइट मेन्यू है ये तीनों वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे ईमेल का है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई ईमेल के बटन पर टैप करे तो ऑटोमेटिक वो ईमेल पर टाइप हो जाए। अब यहाँ पे ये कॉल का है, मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई क्लिक करे तो ऑटोमेटिक जो उसके फ़ोन का डायल है उसमें ऑटोमेटिक ये डायल हो जाए। और यहाँ पे है व्हाट्सएप का, मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई क्लिक करे तो ऑटोमेटिक उसके व्हाट्सएप में हमारा जो भी प्रोफाइल है व्हाट्सएप का वो ओपन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे में आपको अलग अलग कोड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ईमेल वाला है, इस पर कोई क्लिक करे तो ऑटोमेटिक ईमेल में वो टाइप हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको ईमेल वाले बटन पर टैप करना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको जो भी अपने ईमेल का यहाँ पे शो कराना है ऊपर, वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी हमारा ईमेल का यहाँ पे ईमेल आईडी है वो शो हो। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो साइट URL दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मेल टू लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लिखना है MAIL, उसके बाद TO, उसके बाद से आपको ऐसे यहाँ पे एक सिंबल लगाना है और जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे लिख देना है। अब सेव के बटन पे आपको टैप करना है। ऐसे यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये डायल वाला फ़ोन वाला है। सबसे पहले आपको स्मॉल में TEL लिखना है, उसके बाद से यहाँ पे जो डबल डॉट है उसको लगा के आपको जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे अगर आप +91 ना लिखे तभी भी काम चल जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम हटाते हैं और इतना ही यहाँ पे कर देते हैं सेव। उसके बाद से यहाँ पे व्हाट्सएप का, तो यहाँ पे हम व्हाट्सएप पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे और जो भी हमारे व्हाट्सएप का है तो https:/wa.me ये वाला है, तो हम जाएंगे, इसको हम कॉपी करेंगे। इन सभी का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सब यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, यानी हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जाके आपको जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे बदल देना है। उसके बाद से फिर से आपको ऊपर जो भी मोबाइल नंबर है उसको भी बदल देना है। अब इसको हम इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे ये हो चुका, सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, सेव के बटन पर टैप करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जाते हैं ब्लॉगर डैशबोर्ड में और यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विसेज दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे फ्री शिपिंग वाला हो गया ये वाला, उसके बाद से कस्टमर सपोर्ट, यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट हो गया, मेंबरशिप डिस्काउंट हो गया मेंबर वाला। अब यहाँ पे हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट सर्विसेज दिखा रहा है और इसके नीचे यहाँ पे फ्री शिपिंग हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, फ्लेक्सिबल पेमेंट हो गया, मेंबर्स डिस्काउंट हो गया। बाकी अगर आपको चेंजेस करना है तो आप इसमें चेंजेस कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से क्या करेंगे कि हम नीचे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं मेन पोस्ट है, आपको इस पर टैप करना है। अगर आप मेन पोस्ट में कितना पोस्ट शो कराना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि होम पेज पे आप 6 पोस्ट शो कराना चाहते हैं, 10 कराना चाहते हैं, 20 कराना चाहते हैं, तो जितना पोस्ट आप चाहते हैं कि यहाँ पे शो हो तो उतना आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद से इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना, सिंपली आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे है साइड बार राइट ए। अब यहाँ पे मैं अगर आपको ऐसे ही खाली बिना किसी पोस्ट का दिखाऊं तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पोस्ट लिख देता हूँ, उसके बाद से आपको समझाते हैं। तो मेरे पास एक पहले से ही पोस्ट है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हम पब्लिश कर देते हैं, उसके बाद से आपको समझाते हैं।
अभी ये जैसे पब्लिश हो जाएगा तो ये हमारे वेबसाइट पे शो होगा। अब ये हमारे वेबसाइट पे शो हो रहा है। अब जैसे हम इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट में देखेंगे ये जो भी साइड बार है इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप चले जाएगा ब्लॉगर डैशबोर्ड में, नीचे आएंगे तो यहाँ पे साइड बार एक दिखाई दे रहा है। आपको सबसे पहले यहाँ पे सर्च दिस ब्लॉग है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ये सर्च दिस ब्लॉग है। इसको सबसे पहले यहाँ पे हम हटाएंगे, तो यहाँ पे हम जाके आप इसको हटा सकते हैं। अगर आपको रिमूव करना है तो जाके इसको ऑफ भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूशन है, आपको इस पर टैप करना है और इसको भी यहाँ से जाके आपको हटा देना है। ऐसे ही आपको जो भी यहाँ से हटाना है वो सब चीज़ों को हटा दीजिए। सबसे पहले आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लगइन्स है, इस पर आप टैप कीजिए। ये जो आइकन है पेंसिल का उस पर आप टैप कीजिए और यहाँ पे जो भी आपको लिंक लगाना है अपना खुद का वो यहाँ पे लगा दीजिए। जैसे कि फेसबुक का है तो यहाँ पे हम जाते हैं हटाते हैं और जो भी हमारे फेसबुक का यहाँ पे यूज़र नेम होगा उसको यहाँ पे हम जाके लिख के यहाँ पे सेव कर लेंगे। बाकी अगर आपको अपने पास से लगाना है तो यहाँ पे आप नाम उसका लिख के लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका जो भी मेन मेन्यू है उसमें अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है ये सारा चीज़ें, तो यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे सिलेक्ट आल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आल ये सिलेक्ट है तो यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये जो दोनों है सेम एक ही है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी हटाना है तो आप उसको हटा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टैग वाला है ये हट जाए, तो यहाँ पे हम जाएंगे टैग वाले को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे हम जाते हैं और यहाँ पे रैंडम कलेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम मेन मेन्यू पे जाएंगे और नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है रैंडम कलेक्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे जो भी ये रैंडम कलेक्शन है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कोई भी 3 प्रोडक्ट उठाएगा और यहाँ पे शो कर देगा। रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट उठाएगा और यहाँ पे शो कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे रिसेंट वाला प्रोडक्ट ऐड हो तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पे मैंने आपको 3 कोड दिया होगा, उस कोड में से तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी लेवल का प्रोडक्ट दिखाई दे और जितना भी प्रोडक्ट दिखाई देगा वो लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे और जो भी यहाँ पे लेवल का जैसे कि मोबाइल का लैपटॉप का जो भी लेवल है उसमें से आपको पोस्ट दिखाई देगा तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कोई भी रिसेंट 3 प्रोडक्ट यहाँ पे शो करा है तो यहाँ पे रिसेंट लिखेंगे। सबसे पहले जो जितना भी पोस्ट आपको शो कराना है वो स्लैश रिसेंट, उसके बाद स्लैश पोस्ट लिस्ट आपको ऐड करना है, इतना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जो रैंडम पोस्ट उठाए और कहीं पे भी यहाँ पे वो रैंडम पोस्ट डाल दे, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे 3/random/ पोस्ट लिस्ट है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसमें जाएंगे तो यहाँ पे टैग देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पूरा टैग यहाँ पे ऑल टैग के बटन पर टैप करते हैं, सेव करते हैं, तो ये जो भी टैग होगा ये पूरा शो कर देगा, इतना भर जाएगा। तो अगर आपको इसमें से चाहते हैं कि कुछ ही टैग यहाँ पे सिलेक्ट करें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली टैग के बटन पर टैप करना होगा। सिलेक्टेड टैग के बटन पर टैप कीजिए और जो भी आपको टैग ऐड करना है वो यहाँ से जाके आप टैग ऐड कर सकते हैं। कि जो मेन मेन्यू वाला जो भी मेन टैग है उसको हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे केवल यहाँ पे 2 ही शो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पोस्ट लिखा है जो ये मेन मेन्यू सेकेंड वाला पोस्ट है और इसमें केवल मैंने एक ही पोस्ट में 2 टैग लगाया था। जो भी अगर आप टैग लगाएंगे तो यहाँ पे वो टैग वाला शो हो जाएगा। अब इससे ये बेनिफिट है, अगर मान लीजिएगा हम होम अप्लायंस के बटन पर टैप करते हैं तो होम अप्लायंस में जितने भी प्रोडक्ट होंगे AC, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, ये जो भी है आयरन, ये सब प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगा। वही अगर कोई मोबाइल एंड टैबलेट के बटन पर टैप करेगा तो उसको मोबाइल एंड टैबलेट यहाँ पे जो भी है होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इससे ये बेनिफिट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टैग में जाइए और जो भी मेन टैग है उसको आप ऐड कीजिए। यहाँ पे रिसेंट इन डील्स है, तो यहाँ पे हम जाते हैं रिसेंट इन डील्स के बटन पर टैप करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 डील्स यहाँ पे पोस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि इसको हटा के रिसेंट वाला जो भी प्रोडक्ट हो वो यहाँ पे शो हो। अब अगर आप जितना भी नंबर शो कराना चाहते हैं कि इतना पोस्ट यहाँ पे शो हो तो उनको आप लिखेंगे। आप जैसे कि यहाँ पे ये 3 है, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 5 पोस्ट दिखाई दे तो यहाँ पे रिसेंट के जो भी 5 पोस्ट होंगे वो यहाँ पे शो होगा। 3 ही काफ़ी है। जैसे यहाँ पे जाते हैं हम सेव कर लेते हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड आइकन्स दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड आइकन यहाँ पे ये सारा दिखाई दे रहा है। पेपाल, वीज़ा, ये सारा चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा है। ऐसे अगर आपको खुद का यहाँ पे शो कराना हो तो वो भी आप शो करा सकते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर आप पेपाल लिखेंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे UPI वाला शो हो, तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे UPI लिख देंगे और इसको सेव करेंगे। अगर आप केवल इतना सेव करेंगे तो यहाँ पे ये UPI वाला शो नहीं होगा। उसके लिए करना क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हम पेज के बटन पर टैप करेंगे और यहाँ पे हम न्यू पोस्ट के बटन पर टैप कर देंगे। उसके बाद से जो भी आपको यहाँ पे पेमेंट लिखना है वो यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे जो भी UPI का लोगो है उसको आपको यहाँ पे जाके अपलोड कर देना है। अब मेरे पास कोई भी UPI का लोगो नहीं है तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे पोस्ट में आपको ये बताया था पेमेंट QR कोड वाला, कैसे आपको पेमेंट को ऐड करना है, वैसे यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए।
उसके बाद से आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका QR कोड होगा उस पर क्लिक करके आपको कॉपी इमेज लिंक आ रहा है, इस पर आपको टैप करना है। जैसे कि ये जो हमारा लिंक है हम जाते हैं सिंपली और इस पर क्लिक करके हम इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ऐसे यहाँ पे आपको सेव कर लेना है अगर आप चाहते हैं तो। बाकी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वाला कोई शो हो। बाकी इतना ही हमको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट है पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है। अब चलिए सीखते हैं हम कैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है ब्लॉगर डैशबोर्ड में। याद रखिए आपको पोस्ट के बटन पर टैप करना है, ना कि पेज के बटन पे। ये पेज और पोस्ट वाला सेम ही ऐसे दिखाई देता है, लेकिन बहुत से लोग जो भी पोस्ट ऐड करना होता है वो पेज में ऐड कर देते हैं और शो नहीं होता है यहाँ पे। तो याद रखिए आपको पेज के बटन पर टैप नहीं करना है, पोस्ट के बटन पर टैप करना है। जैसे आप पोस्ट के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे न्यू पोस्ट आएगा, वही अगर आप पेज के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे न्यू पेज आएगा। दोनों का लेआउट सेम ही है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे पोस्ट की जगह पे पेज पर लिख देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको पोस्ट के बटन पर टैप करना है। उसके बाद से न्यू पोस्ट के बटन पर टैप कीजिए और यहाँ पे जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम है वो यहाँ पे लिख दीजिए। अब मैंने यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का टाइटल था वो यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे एक इमेज का आइकन है, आपको इस पर टैप कर देता है। उसके बाद से यहाँ पे इमेज लगाने के आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। सबसे आसान तरीका है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर आपको टैप करना है और जो भी यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो भी हमारा प्रोडक्ट था वो एक टैबलेट था, तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे टैबलेट सर्च करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये टैबलेट है, हम सिंपली ओपन के बटन पर टैप करेंगे और यहाँ पे अपलोड होने देंगे। अब जैसे ये अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे सिलेक्ट का एक बटन आएगा, आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आना है और जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा इस प्रोडक्ट का वो लिख देना है। अब मैंने यहाँ पे एक डमी डिस्क्रिप्शन लिख दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद से अगर हम केवल इतना ही सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए हम जाते हैं और केवल इतना हम सेव करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा प्रोडक्ट हो यहाँ पे शो हो चुका है। वही अगर हम यहाँ पे मोबाइल में दिखा देते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा मोबाइल में कुछ कैसा दिखाई देगा, तो आप देखें कि यहाँ पे मोबाइल में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और पीसी और लैपटॉप में कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट तो शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी अमाउंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अमाउंट शो कराने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको पोस्ट के बटन पर टैप करना है और कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आप नीचे ही आ जाइए, सबसे आसान तरीका, आप नीचे यहाँ पे आ जाइए और कहीं पे भी आपको लिखना है PRICE लिख देना, प्राइस। उसके बाद स्लैश लगाना है और यहाँ पे जिसका भी सिंबल लगाना चाहते हैं, अगर आप इंडिया से हैं तो आप INR का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पे जो भी आपको सिंबल लगाना है उस पर आप टैप कीजिए और यहाँ पे जो भी आपके पास सिंबल है उसको आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे इंडिया का लगाना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे इस पर टैप करेंगे और जो भी इसका प्राइस होगा वो यहाँ पे आप लिख देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि इसका प्राइस है 18,000 है, तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं, कामा लगाएंगे 000 लिख देंगे, 18,000 हो गया। उसके बाद से आपको इतना सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रैच थ्रू है, आपको इस पर टैप करना है। अब इतना अगर ये हो जाए तो सबसे पहले आपको जाएंगे पब्लिश के बटन पर टैप करेंगे। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट शो होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 18,000 का यहाँ पे अमाउंट शो हो चुका है। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे डिस्काउंट ऐड करना है कि नहीं, इस पर आपका 35% का डिस्काउंट है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको आगे यहाँ पे क्लिक करना है या अगर आपको नीचे यहाँ पे जाना है तो आप यहाँ पे नीचे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले OFF लिखेंगे, उसके बाद से स्लैश लगाएंगे और जितना भी % ऑफ है उतना यहाँ पे आपको लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे माइनस में 20% ऑफ है, तो यहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम % लगाएंगे और यहाँ पे ऑफ लिख देंगे, या अगर आपको ऑफ नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये स्क्रैच थ्रू वाला नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जाके आप इस पर टैप करके हटा दीजिए। उसके बाद से इतना आप लिख देंगे। उसके बाद से आपको इतना सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो स्क्रैच थ्रू वाला है इस पर आपको टैप करना है। याद रखना है कि आपको लिख के उसके बाद से स्क्रैच थ्रू के बटन पर टैप कर देना है और जैसे अब ऐसा आ जाए उसके बाद समझिए कि आपका सही है। जाएंगे एक बार अपडेट के बटन पर टैप करेंगे और जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस तो शो होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे इतना % डिस्काउंट ये भी शो हो जाएगा। तो ये सही लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे % नहीं लगाया, तो यहाँ पे हम % भी लगा देते हैं। उसके बाद से हम इसको अपडेट करते हैं तो आप देखेंगे जैसे हम इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पे इतना % दिखाई देगा, 21% यहाँ पे ऑफ दिखाई देगा। अगर आपको ऑफ लिखना है तो भी आप % के बाद जाके ऑफ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी साइज उतना नहीं आएगा, साइज वाला वर्क नहीं करेगा। अगर यहाँ पे आपका कपड़ा है तो वो कपड़े का तो साइज होता ही है,
तो उसको साइज लगाने के लिए क्या करना होगा, आपको नीचे आना है। आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको SIZE लिखना है, साइज लिख के उसके बाद से जो भी आपका साइज़ है, जैसे मान लीजिए कि 31 साइज़ है, उसके बाद से आपको यहाँ पे 32 साइज़ है, जो भी आपका साइज़ का यहाँ पे वो है उसको आपको लिखते जाना है। जैसे कि यहाँ पे इतना साइज़ है, 36 लिख देते हैं, 31 32 33 36 लिख दिए, इतना लिख दिए। उसके बाद से आपको इतना को सिलेक्ट करना है और फिर से यहाँ पे जो स्क्रैच वाला है इस पर आपको टैप करना है। इतना हो गया। उसके बाद से आपको अपडेट के बटन पर टैप करना है। जैसे आप अपडेट के बटन पर टैप करेंगे, एक बार हम जाएंगे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे साइज़ आ चुका है। जैसे हम इस पर टैप करेंगे तो 31 32 33 और 36 आ रहा है। अब यहाँ पे ये साइज़ वाला आ चुका है। अब ये कपड़े में तो सही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में तो कोई साइज़ होता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ये साइज़ वाला जो है इतना हम इसको हटा देंगे। अब जाके यहाँ पे हम अपडेट के बटन पर टैप कर देंगे और यहाँ पे जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस साइज़ वाला वर्क नहीं करेगा, बाकी प्राइस ये सब चीज़ें वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा प्रोडक्ट है ये होम के बटन पे तो शो हो रहा है, लेकिन वही अगर कोई मोबाइल एंड टैबलेट के बटन पर टैप करेगा तो उसको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। वही अगर कोई टैबलेट के बटन पर टैप करेगा तो वहाँ पे भी शो नहीं हो रहा है। उसको शो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे, जो भी पोस्ट है हमारा उस पर ऐड करेंगे। याद रखिए जब भी आप पोस्ट लिखेंगे तभी यहाँ पे आपको लेवल के बटन पर टैप करना है और जिसमें भी आपको ऐड करना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये तो होम पे तो ऑटोमेटिक शो होगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मोबाइल एंड टैबलेट पे भी शो हो। सबसे पहले यहाँ पे हम मोबाइल एंड टैबलेट सर्च करेंगे। बस आप यहाँ पे मोबाइल अगर एंड टैबलेट केवल M लिखेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल एंड टैबलेट आ चुका है, इस पर हम टैप कर देंगे। उसके बाद देखेंगे ऑटोमेटिक ये कामा लग चुका है। उसके बाद से मैं चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट है ये टैबलेट पे भी शो हो, तो यहाँ पे हम जाएंगे और टैबलेट यहाँ पे सर्च करेंगे, या केवल आप TAB लिखेंगे तभी भी यहाँ पे टैबलेट आ जाएगा। इससे हमको टैप करना है, ऑटोमेटिक ये कामा लग चुका है। उसके बाद से ये जो प्रोडक्ट है ये रियलमी का टैबलेट है, तो यहाँ पे हम रियलमी भी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे और केवल लिखेंगे तो यहाँ पे रियलमी टैबलेट आ चुका है, इस पर हम टैप कर देंगे और इसको अपडेट के बटन पर टैप कर देंगे। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये सभी चीज़ों में अच्छे से शो होगा। जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं तो होम पे तो शो होगा। वही अगर कोई यहाँ पे मोबाइल के बटन पर टैप करेगा तो मोबाइल पे ये शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेवल में मोबाइल एंड टैबलेट लगाया था, तो मोबाइल एंड टैबलेट पे शो होगा। वही अगर मैं कोई टैबलेट के बटन पर टैप करेगा तो उसको टैबलेट पे भी शो होगा। वही अगर कोई यहाँ पे जैसे रियलमी टैबलेट के बटन पर टैप करेगा तो रियलमी टैबलेट के बटन पे शो होगा। अब देखिए अगर मोबाइल एंड टैबलेट के बटन पर कोई टैप कर देगा तो यहाँ पे मोबाइल एंड टैबलेट जो भी होंगे वो सारा ऑटोमेटिक एक साथ शो होंगे। वही अगर कोई मोबाइल के बटन पर टैप करेगा तो उसको मोबाइल में एप्पल सैमसंग रियलमी तीनों का फ़ोन शो होगा। वही अगर कोई टैबलेट के बटन पर टैप करेगा तो उसको रेडमी और टैबलेट रियलमी जो भी टैबलेट होंगे वो शो होंगे। अगर उसको कैटेगरीजाइज करना है कि नहीं वो केवल हमको रेडमी का टैबलेट देखना है या रियलमी का टैबलेट देखना है तो वो इस पर टैप करेगा तो उसको केवल रियलमी का टैबलेट शो होगा। अभी ये एक ही प्रोडक्ट है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही चलिए हम जल्दी से ज़्यादा प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कुछ डमी पोस्ट को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे अभी टोटल ये 15 पोस्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे जैसा हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं जो भी वेबसाइट है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अपने वेबसाइट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को ऐड कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे 4.2 रेटिंग बेस्ट सेलर्स ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए हम इस पर टैप करते हैं और जैसे कोई चेकआउट के बटन पर टैप करेगा तो यहाँ पे एक इसको एरर शो होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 2 टाइप के पेजेस क्रिएट करने होंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले ब्लॉगर डैशबोर्ड में चले जाना है, पेज के बटन पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पे आपको कार्ट और चेकआउट के नाम से 2 पेजेस बनाना है, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया था, बस डिसेबल किए हैं आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले आपको जाना है, ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पेज के बटन पर टैप करेंगे और यहाँ पे आपको CART लिखना है, CART स्मॉल में लिखना है और जाकर यहाँ पे पब्लिश कर देना है। अब मैंने यहाँ पे पहले से ही कार्ट एक बनाया था तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं उसको पब्लिश कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो अभी मैंने इसको ड्राफ्ट में सेट किया है। अब सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, इसको पब्लिक कर देंगे। उसके बाद से फिर से आपको एक चेकआउट नाम से एक यहाँ पे पेज क्रिएट करना है। याद रखिए कि आपको सभी चीज़ों को स्मॉल में रखना है, CHECKOUT नेम से ही कुछ भी लिखना है और बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, बस चेकआउट लिखिए नाम से पेज क्रिएट कीजिए। सिंपली आपको न्यू पेज के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे जाके CHECKOUT आपको लिख देना है चेकआउट। कोई भी यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है, ना कोई यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है, बस आपको इतना लिख के पब्लिश कर देना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पोस्ट पहले से ही यहाँ पे पेज बनाया था चेकआउट के नाम से, बस यहाँ पे ड्राफ्ट किए हैं तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं इसको पब्लिश कर देते हैं।
अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो चेकआउट का पेज और यहाँ पे कार्ट का पेज जो पब्लिश हो जाता है, उसके बाद से हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद से हम किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट पे एरर दिखा रहा था, इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे हम चेकआउट के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक चेकआउट का सेक्शन बन चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना अच्छा है। अगर आप यहीं पे कुछ भी मिस्टेक करेंगे कार्ट में या चेकआउट में कुछ भी स्पेलिंग गलती करेंगे तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। तो आपको ध्यान से रखना है कि आप जो भी लिखेंगे बस चेकआउट और यहाँ पे कार्ट अच्छे से लिखिए। सबसे पहले ऊपर जो आ रहा था आपको यहाँ पे जैसे फ्री शिपिंग ये सब चीज़ें आ रहा था, मैंने उसको ऑफ़ कर दिया। तो यहाँ पे हम जाते हैं, आपको बता देते हैं कैसे ऑफ़ करना है। अगर आपको ऑफ़ करना हो तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट सर्विसेज था, जैसे फ्री शिपिंग वाला था, ये सब चारों यहाँ पे शो हो रहा था, उसको मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। उसके साथ साथ नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा वेबसाइट है, इसमें मैंने एक छोटा सा सर्च का यहाँ पे ब्लॉग लगा दिया है, सर्च दिस ब्लॉग लिख दिया। तो मैं आपको दिखा दूँ कैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जैसे कि यहाँ पे सेक्शन जो लेफ्ट दिखाई दे रहा था, इसमें मैंने यहाँ पे रैंडम कलेक्शन को ऑफ कर दिया है। अब ऐड ए न्यू गैजेट के बटन पे हम टैप किए हैं, उसके बाद से यहाँ पे आपको सर्च वाला एक मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लॉग सर्च है, सिंपली आपको इस पर टैप करना और इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे ये आ चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो टैग था ये तो पहले से था ही। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी होम ये सारा चीज़ें यहाँ पे लिख दिया है। तो भी लिखना बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले क्लिक करना है इस पर और यहाँ पे आपको एक पेज का बटन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हैं पेज है। अगर आपको लेबल भी ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेज मैंने इस पर टैप किया और जो भी आपको पेज क्रिएट करना है वो यहाँ पे बना लीजिए। अब यहाँ पे जैसे हम पेंसिल वाले आइकन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं होम, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया कैसे आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट में AI के थ्रू कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी ये सारा चीज़ें लिखवा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पे आपको 100% लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा वेबसाइट है इस पर केवल ये प्रोडक्ट ही है। मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट के साथ साथ मैं ब्लॉग भी लिखूँ ताकि ब्लॉग के थ्रू यहाँ पे कुछ ट्रैफिक आ सके। ब्लॉग लिखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको चले जाना है डैशबोर्ड में और यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पेज का बटन है, आपको इस पर टैप करना है। न्यू पेज के बटन पे आप टैप करेंगे। याद रखिए कि आपको न्यू पेज के बटन पे टैप करना है, ना कि ब्लॉग के बटन पे। आपको न्यू पेज पे जाना है और यहाँ पे जो भी आपके ब्लॉग का टाइटल है वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी। अब यहाँ पे जैसे कि मेरे जो भी ब्लॉग है उसका टाइटल हो गया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। उसके बाद से यहाँ पे जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो भी ब्लॉग है वो लिख दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन में आपको कोई भी लेबल वेबल नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे इसको अलाउ कर दीजिए। उसके बाद से आपको पब्लिश के बटन पर टैप करना है, इसको पब्लिश कर देना है। अब देखें कि यहाँ पे जो हमारा ब्लॉग है ये पब्लिश हो चुका है, लेकिन ये किसी को शो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको व्यू के बटन पर टैप करना और यहाँ पे जो भी आपका ब्लॉग है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लेआउट के बटन पर टैप करना। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट में राइट साइड बार ए दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पे ऐड गैजेट के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको एक पेजेस का बटन दिखाई देगा सेक्शन, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पे जो पेजेस है इस पे लिख दीजिए कि यहाँ पे रीड आवर ब्लॉग लिख दीजिए, या जो भी लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने रीड आवर लेटेस्ट ब्लॉग लिख दिया। उसके बाद से क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीट का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको डिलीट करना है। अब यहाँ पे ऐड ए न्यू आइटम का बटन पर टैप करना है और जो इस नाम से भी आप पेजेस क्रिएट किए होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पोस्ट लिखा तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे जो भी आप पोस्ट लिखेंगे ऑटोमेटिक में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे अगर आप कोई लेटेस्ट यहाँ पे पेज में ब्लॉग लिख रहे हैं उसके बाद से यहाँ पे आना है और आपको ऐड न्यू आइटम के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इतना ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से यहाँ पे हम जाते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद से हम व्यू ब्लॉग के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको साइड बार में पोस्ट भी दिखाई देगा, पोस्ट के साथ साथ यहाँ पे ब्लॉग भी दिखाई देगा। जैसे हम इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है रीड आवर लेटेस्ट ब्लॉग्स है और यहाँ पे जो भी ब्लॉग्स लिखेंगे उसका यहाँ पे पूरा टाइटल नेम यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को इसको पढ़ना है तो सिंपली वो क्लिक करेगा इस पर और ऑटोमेटिक वो पढ़ सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए हम इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी ब्लॉग हमने लिखा है वो यहाँ पे सारा आ रहा है और किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। तो देख रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको यहाँ पे ना लिख के नीचे भी लिखना है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी अगर आपको ऐड करना है तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक ऐड करके दिखा देता हूँ। सेम वही तरीका, ऐड गैजेट के बटन पर टैप करेंगे और यहाँ पे पेजेस के बटन पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं केवल यहाँ पे नीचे 3 ही पोस्ट दिखाऊँ। तो यहाँ पे आप जाइए, जो भी फेवरेट आपका पोस्ट है या जो भी जिस पे ज़्यादा व्यूज आए होंगे उसको आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप ब्लॉग लिख दीजिए।
जैसे ये 3 पोस्ट हो चुका, उसके बाद से हम सेव के बटन पर टैप करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लॉग के नीचे यहाँ पे जो भी सेक्शन है यहाँ पे रीड करने का ऑप्शन आ चुका है। ऐसे यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे किसने ऑर्डर किया है और क्या पेमेंट मेथड ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले अगर आप ब्लॉगर डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन यहाँ पे ईमेल आईडी से लिंक है ये आपका वेबसाइट। सिंपली क्या करना है कि जिस ईमेल आईडी से लिंक होगा वो आपको सिंपली जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे जीमेल है तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं जीमेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप जीमेल ओपन करेंगे तो जो भी कस्टमर ऑर्डर करेगा 5 मिनट के अंदर आपके जो भी ईमेल है उस पर यहाँ पे मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कस्टमर जो है वो क्या नाम अपना रिवर के नाम से यहाँ पे ऑर्डर जो बुक किए हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है उनका जो भी एड्रेस है, और मैंने एक आर्यन के नाम से बुक किया तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। सिंपली हम इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी मेरा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी दिखाई देगा, फ़ोन नंबर दिखाई देगा, जो भी हम एड्रेस यहाँ पे डालेंगे वो दिखाई देगा, ऑर्डर में हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद से प्रोडक्ट नेम, उसके बाद सारा यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो भी प्राइस है उसका इतना दिखाई दे रहा है। अब क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी यहाँ पे फ़ोन नंबर कस्टमर का आएगा आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे बात कर लीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, आप पेमेंट किए हैं कि नहीं, ये किए हैं, ये सारा आप उनसे पूछ लीजिए कि आप कैश ऑन डिलीवरी देना चाहते हैं। कि अगर आपको पेमेंट लेना है तो आप डायरेक्ट उनको QR कोड से ही ले लीजिए पेमेंट। तो आज के इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री में बिना किसी कोडिंग में से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के कुछ पैसे कमा सकें।